नाटकों के राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति अभिमन्यु। लेखक हैं सेतु, निर्देशन और प्रस्तुति कुसुमाकर दुबे की है। अभी कुछ देर पहले ही तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अनुचर आए थे। अब तो राजहंसों के साथ खेलने में इतने तल्लीन थे कि मेरे बुलाने का कोई उत्तर ही नहीं दिया। हाँ उत्तरे, मुझे मातुल कृष्ण ने कभी खेलने का अवसर दिया ही नहीं, मगर मेरी ये इच्छा रहती है कि मैं तो दिन रात खेला करती थी। खेलते खेलते कब युवा हो गई पता भी नहीं चला। गुरुकुल से लौटकर आया ही था कि प्रद्युम्न भैया अपने साथ ले गए विशिष्ट युद्ध प्रशिक्षण में। मैं यदि सम्राट होती तो संसार को युद्धों से मुक्त कर देती। मैं तो समझती हूँ प्रकृति के सभी संकेत प्रेम के ही तो हैं। मनुष्य को सिवाय प्रेम के कुछ नहीं करना चाहिए, युद्ध तो कदापि नहीं। उत्तरा, तुम तो जानती हो ना संगीत में मेरी कितनी रुचि है। मातुल ने ऐसा कोई अवसर ही नहीं दिया कि मैं वीणा के तार छेड़ सकूं, मुरली के सुरों में कोयल की कूक भर सकूं। जो कभी खुद मथुरा और वृंदावन की बीथियों में बांसुरी बजाते रहते थे, उन श्री कृष्ण ने आपको बांसुरी नहीं सीखने दी। ये तो आपके साथ बहुत अन्याय हो गया कुमार। अब जाइए भी, मातुल ने किसी आवश्यक कार्य से बुलवाया है आपको। ढूंढते हुए इधर आ जाएंगे तो मैं लाज से मर जाऊंगी। प्रणाम मातुल। कीर्तिमान भव। आओ अभिमन्यु, एक बार मेरे सीने से लग जाओ। आहा, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। बोलो वत्स, हमसे दूर गुरुजनों के साथ अनवरत युद्ध कला का अभ्यास कैसा रहा? आपकी याद आती थी। प्रद्युम्न तो तुम्हारी प्रशंसा करते थकता ही नहीं। वे भैया है ना, उनका स्नेह यूं ही मुझे बड़ा बनाता रहता है। मुझे पता है, तुम अपने पिता अर्जुन की भांति श्रेष्ठ धनुर्धर हो गए हो। तलवार चलाने के सारे दांव पेच में कृतवर्मा और सात्यकी ने तुम्हें प्रवीण कर दिया है। पता है मुझे, दोनों तुम्हारे युद्ध कौशल से संतुष्ट हैं। ये उनकी कृपा है मातुल। सच है, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण सकल संसार को गर्व से कह सकता हूं कि ये वीर बालक अभिमन्यु मेरा भांजा है। सम्राट दुष्यंत और गंगापुत्र भीष्म के कुल का सबसे देदीप्यमान सितारा। अपने परिजनों से मिलने की कब आज्ञा देंगे आप? अधीर न हो वत्स, वह घड़ी आने वाली है। मातुल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या आप सभी सच में मुझे युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाने की आज्ञा देने वाले हैं? हाँ वत्स, सुभद्रा किंतु तुम्हें आज्ञा नहीं देने वाली। वह तुम्हें अभी भी बहुत बच्चा समझती है। द्रौपदी और मेरी बुआ भी कभी नहीं चाहेगी कि तुम उन सबको मनाना भी एक युद्ध को न्योता देने जैसा होगा। और हे पार्थपुत्र, यह युद्ध तो मुझे अकेले लड़ना होगा। उन्हें यह समझाना इतना सरल नहीं होगा कि वीरता का आयु से कोई संबंध नहीं। रणभूमि के आकाश में वीर सितारों के बीच तुम ध्रुव तारा की भांति चमकोगे। किंतु मातुल, मेरा ज्ञान तो अभी अपूर्ण है। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? हाँ मातुल, ऐसा ही है। वत्स, परिहास की तुम्हें आज्ञा नहीं। इसका भी ध्यान रखो कि मामा हूं तुम्हारा। प्रद्युम्न भैया ने जो मुझे शिक्षा दी है वह पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी कौन सी शिक्षा अपूर्ण रह गई वत्स? उन्होंने जो अभ्यास कराया उससे मैं गरुड़ व्यूह, मकर व्यूह, भाला व्यूह और दूसरे अनेक व्यूह को भेदने में समर्थ तो हो सका, किंतु चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जा सकता है यह तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, जब मैं माता के गर्भ में ही था। एक रात पिताजी मां का मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने का रहस्य समझा रहे थे। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की युक्ति बतलाई ही थी कि माता सो गई। मैं उतना ही सुन सका था, मतलब चक्रव्यूह में प्रवेश करना।
मैंने प्रद्युम्न भैया से पूछा था, मगर उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को यह ज्ञान अपने पिता से ही सीखना चाहिए। ऐसा आपने ही उनसे कहा था? हाँ वत्स, अर्जुन ने तुम्हें अधूरा ज्ञान दिया ही क्यों? उसका कर्तव्य बनता है कि वह तुम्हें पूरी शिक्षा दे। मगर अभिमन्यु, किसी वस्तु के होने या न होने देने में विधाता क्या चाहता रहता है, इसे कौन बता सकता है? संजय, तुम चुप क्यों हो गए? आज युद्ध का पहला दिन है, इसलिए समझने की चेष्टा करो। तुम्हारी तो आंखें हैं, तुमने पहले भी कई युद्ध देखे होंगे। मैंने तो कभी युद्ध नहीं देखा, और युद्ध भी ऐसा जिसमें सारे के सारे अपने हों। इस मायावी कृष्ण ने सबको युद्ध के लिए विवश कर दिया है, सबको पागल बना दिया है, उन्मादी बना दिया है। तुम समझ सकते हो मेरी उत्सुकता कैसी होगी। अब तक तो तुम्हारी दृष्टि ने पूरे कुरुक्षेत्र का परिभ्रमण कर लिया होगा, फिर भी तुम अचानक युद्ध का वर्णन करते करते रुक क्यों जाते हो संजय? मैं तटस्थ नहीं रह पाता महाराज। लाख प्रयास के बावजूद आंखें कुछ दृश्य देखना नहीं चाहती, स्तब्ध हो रहती हैं। मुझे देखो, सीखो मुझसे। मैंने अपनी भावनाओं को कैसे वश में किया है। युद्ध करते हुए मनुष्य को निर्दयी बनना पड़ता है संजय। मैं तो युद्ध नहीं कर रहा महाराज। युद्ध का वर्णन करना भी इतना सरल नहीं है संजय। क्षत विक्षत अपने ही कुटुंब का शव देखना और देखते हुए उन भीषण स्थितियों का वर्णन सरल नहीं है। जानता हूं महाराज, मुझसे ज्यादा इस पीड़ा को कौन समझ सकता है। अच्छा, छोड़ो इस बात को। ये बताओ, इस समय पितामह क्या कर रहे हैं? अभी अभी मत्स्य देश के राजकुमार श्वेत पितामह के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। पितामह रथ से उतर रहे हैं। भीषण युद्ध करने वाले राजकुमार श्वेत के शव को प्रणाम किया है। उस वीर के लिए पितामह की आंखों में आंसू हैं। युद्ध भूमि में योद्धा वीर गति तो प्राप्त करते ही रहते हैं। पितामह को इतना भावुक नहीं होना चाहिए। अभिमन्यु को अपने साले श्वेत की मृत्यु का समाचार मिल गया है। उसके सफेद घोड़ों वाले रथ की ध्वजा पर सुनहला कनेर बना हुआ है। रथ भीष्म पितामह की ओर आ रहा है। महाराज, अभिमन्यु ने पितामह को ललकारा है। हे विधाता, अब तो गंगा पुत्र को अपने प्रपौत्र से युद्ध करना होगा। पितामह ने अभिमन्यु को आशीर्वाद दिया और पितामह और अभिमन्यु दोनों ने एक दूसरे को बाणों से ढक दिया है। कैसा विचलित करने वाला दृश्य है महाराज। अभिमन्यु का बाण पितामह की दाई भुजा पर लगा है, जहां से रक्त की धारा बह चली है, मगर पितामह मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने फिर से अभिमन्यु को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया है। ऐसा लग रहा है मानो अभिमन्यु ने गंगा पुत्र को बाणों की अविरल वर्षा से घेर रखा है। क्या पितामह प्रत्युत्तर नहीं दे रहे? बालकों को देखते ही वे कोमल हो जाते हैं। ये तो युवराज दुर्योधन है, जो खुद अभिमन्यु का सामना करने इधर ही आ गए हैं। महाराज, अभिमन्यु ने बाण वर्षा से दुर्योधन का धनुष काट दिया है। लगता है अभिमन्यु का पराक्रम तुम्हें सबसे अधिक संतुष्ट कर रहा है। युवराज ने गदा चलाई है, मगर कुमार अभिमन्यु के तीरों के सामने गदा चूर्ण हो गई।
एक प्रकार से अभिमन्यु ने दुर्योधन को विवश कर रखा है और सेनापति भीष्म पितामह ने आज युद्ध विराम की घोषणा कर दी महाराज। युधिष्ठिर भैया, अर्जुन को अपने गांडीव पर भरोसा है, पर गांडीव उसे युद्ध के पीछे रचे जाने वाले छल छद्मों से नहीं बचा सकता। हे माधव, अर्जुन हठी है, यह तो आप भी समझ रहे हैं। कल भी वो अपना ध्यान सुशर्मा पर ही केंद्रित करेगा। यही तो समस्या है। मैं ठहरा उसका सारथी। सारथी का काम सुझाव देना नहीं होता। फिर भी मुश्किल घड़ी में यथासंभव मैं उसे सतर्क करता रहता हूं। मगर सुशर्मा के मामले में वह क्यों नहीं समझने की चेष्टा कर रहा है कि सुशर्मा अपनी मर्जी से उसे नहीं ललकार रहा है। इस धर्म युद्ध में सुशर्मा खुद एक हथियार बना दिया गया है। क्या उसे पता नहीं है कि कल 13वें दिन का युद्ध भयानक होने वाला है। पितामह की सरशैया से द्रोणाचार्य भी उतने ही आहत हैं जितना दुर्योधन। वे हर हाल में कल के युद्ध को निर्णायक युद्ध बनाना चाहते हैं। मैं उसे समझाने की चेष्टा करता हूँ। आपने मुझसे कुछ कहा ताऊ? हाँ पुत्र अभिमन्यु, परिस्थिति चारों ओर से प्रतिकूल है वत्स। आचार्य द्रोण ने मुझे बंदी बनाने का संकल्प ले लिया है और अर्जुन सुशर्मा को खदेड़ता हुआ न मालूम किधर चला गया है। आचार्य अच्छी तरह से जानते हैं कि हम में से कोई सात्यकी, धृष्टद्युम्न या स्वयं मत्स्य नरेश चक्रव्यूह के बारे में कुछ नहीं जानते। चक्रव्यूह भेदना या तो तुम्हारे पिता अर्जुन के वश में है या प्रद्युम्न के, और प्रद्युम्न ने युद्ध न लड़ने की शपथ ले रखी है। फिर मैं चक्रव्यूह में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता हूँ ताऊ, पर उससे बाहर निकल इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। तुम मेरे अनुज पुत्र ही नहीं हो वत्स, हम सबके प्राणों से भी प्यारे हो। तुम्हारी रक्षा के लिए हम चारों भाई हंसते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ताऊ, तुम केवल मार्ग बनाओ वत्स, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ और मेरे पीछे होंगे तुम्हारे छोटे ताऊ भीम, अपनी गदा से काल को मृत्यु देने को तत्पर। नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, घटोत्कच, शिखंडी और चेकितान अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारे एक इशारे पर अपने प्राणोत्सर्ग को तत्पर रहेंगे, किंतु तुम्हारे शरीर से रक्त की एक भी बूंद नहीं गिरने देंगे। आशीर्वाद दीजिए ताऊ, एकत्र होइए। हम कौरव रक्षा पंक्ति को सिंह के भय से भाग रहे हिरणों की भांति तितर बितर कर देंगे। उन्हें वैसे ही कुचल डालेंगे जैसे जंगली हाथी चूहों को अपने पैरों से कुचलता है। हर हर महादेव। संजय, ये युधिष्ठिर ने क्या किया? जिस चक्रव्यूह को बड़े बड़े योद्धा नहीं भेद पाते, उसके लिए उसने एक बालक को चक्रव्यूह के अंधभंवर में भेज दिया। नहीं संजय, ये उचित नहीं। हे संजय, जरा उस बालक अभिमन्यु को देखो, वो क्या कर रहा है? अरे, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के द्वार पर हिमालय की तरह अटल खड़े जयद्रथ का धनुष काट दिया। अग्नि बाणों की वर्षा करता हुआ वो बालक अपने लिए रास्ता बना रहा है। ये चक्रव्यूह कैसा होता है संजय? महाराज, चक्रव्यूह सदा घूमता रहता है। जहां एक पैदल सैनिक तक के गिरने पर तुरंत दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जहां आगे बढ़ने के लिए बस क्षण भर का समय होता है। ऐसे चक्रव्यूह में कुमार अभिमन्यु का सामना करने के लिए राजा बृहद्बल, अरे अभी अभी वीर अभिमन्यु ने बृहद्बल को मार डाला और वे अब वहां पहुंच गए हैं जहां सातों महारथी आचार्य द्रोण, अंगराज कर्ण, गुरुपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, कृतवर्मा और युवराज दुर्योधन है। हे संजय,
ये बताओ कि अन्य पांडव वीर कहाँ हैं? धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, माद्री नंदन नकुल और सहदेव, सात्विकी, दृष्टद्युम्न, द्रुपद, विराट, चेकितान, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र और राजकुमार शिखंडी, इनमें से कोई भी जयद्रथ को पराजित नहीं कर पा रहा। इधर अभिमन्यु ने आचार्य द्रोण को बाणों से बींध डाला, द्वंद्व युद्ध में पराजित कर दिया, अश्वत्थामा के सारथी को मार दिया। ऐसा योद्धा है अभिमन्यु? कृतवर्मा को लुढ़का दिया। भूरिश्रवा और कृपाचार्य भी पराजित हुए और उस वीर बालक ने बड़ी सरलता से युवराज दुर्योधन को निशस्त्र कर दिया है। और ये क्या, अभिमन्यु ने अभी वरुणास्त्र का प्रयोग कर दिया है। क्या हमारे योद्धाओं ने उसे रोकने का प्रयास भी बंद कर दिया है? आपके पौत्र लक्ष्मण ने अभिमन्यु पर तलवार से प्रहार किया, बल्कि यूं कहें करना चाहा, मगर अभिमन्यु। भीम, कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम? धृष्टद्युम्न, कहाँ गई आपकी शक्ति? हे द्रुपद, हे सात्विकी, इस तरह आप कैसे पहुंच पाएंगे अभिमन्यु तक? एक जयद्रथ आप सभी पर भारी पड़ रहा है और आप सब लगता है जैसे युद्ध नहीं युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। उधर अभिमन्यु बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तुम भी अजीब हो संजय, पांडवों के रण कौशल का पता है मुझे। तुम्हारी दृष्टि भटकने क्यों लगी है? तुम मेरे पौत्र लक्ष्मण के बारे में बता रहे थे संजय। उनके बारे में कुछ बताने को नहीं रहा महाराज, वे वीर गति प्राप्त कर गए। मेरा पौत्र लक्ष्मण मारा गया? हाँ महादेव, गांधारी सुनकर कितना आहत होगी। सभी बालकों में वह उससे ज्यादा प्रिय था। अभिमन्यु ने ये किस बात का प्रतिशोध लिया है? हे संजय, अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही दुर्योधन पर क्या बीता होगा? वह क्या कर रहा है संजय? क्या अभिमन्यु के हाथों सभी को मृत्यु का ही प्रतिदान मिलना है? आचार्य, क्या मेरे पुत्र की वीरता का कोई मोल नहीं? उसका इस तरह रणभूमि में वीर गति प्राप्त करना व्यर्थ जाएगा। गुरु द्रोणाचार्य, आप सभी स्तब्ध क्यों हैं? उसे रोकने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? अभिमन्यु का कवच अभेद्य है। हम में से किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अभिमन्यु के कवच को छलनी कर सके। कोई तीर, कोई तलवार, कोई गदा उसके कवच से टकराकर अस्त्र शस्त्र खुद ही टूट जाते हैं या उल्टे हम में से किसी को घायल कर जाते हैं। फिर उपाय क्या है? एक ही उपाय है, उसे हम सभी चारों ओर से घेर लें, एक साथ उस पर टूट पड़े, उसे निशस्त्र कर दें, लाचार कर दें। यदि युद्ध भूमि में अभी पितामह होते तो इसकी आज्ञा कदापि न देते। ये तो बर्बरता है। भला एक बालक पर इतने सारे योद्धा एक साथ आक्रमण कैसे कर सकते हैं संजय? इसका उत्तर ये सारथी क्या दे सकता है महाराज। मैं तो कोई योद्धा नहीं हूं। हालांकि योद्धाओं के पास भी ऐसे प्रश्नों का क्या उत्तर होगा महाराज? इसका उत्तर तो नीतिकार विदुर ही दे सकते हैं। क्या पता परिस्थितियां उनके उत्तर को भी निरुत्तर कर दे। तुम फिर दर्शन की पहेलियों में खो गए। जरा बताओ तो, आचार्य उसी निर्णय पर अटल हैं या उन्होंने रणभूमि की रणनीति में कोई संशोधन भी किया है? उन विभूतियों ने बालक अभिमन्यु को घेर लिया है। वे सभी उस पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं।
उस लड़के को रोकना आसान नहीं है संजय। कृष्ण तो तिलस्मी है, उसी ने अभिमन्यु को क्या अभी वह बालक एक एक कर सभी के आक्रमण का उत्तर दे पा रहा है? कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया, द्रोण ने उसके सारथी को मार डाला, कृतवर्मा के बाणों से उसके रथ के घोड़े गिर पड़े हैं। अभिमन्यु गिरे रथ पर से ही बाणों की भीषण वर्षा कर रहा है। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के तरकश को ही छिन्न भिन्न कर डाला और कृपाचार्य ने उसके गिरे रथ के टुकड़े कर डाले। भूरिश्रवा ने उस निहत्थे बालक को बाणों से बींध दिया है। ये सब सुनना किसे अच्छा लग सकता है संजय? मैं तो उसकी वधू उत्तरा को सौभाग्य का आशीर्वाद भी नहीं दे सका था। क्या युद्ध क्षण भर को रुक गया है संजय? नहीं महाराज, अभिमन्यु ने इस तरह खुद को निशस्त्र और घिरा हुआ देखकर अपने हाथ में तलवार ले ली है। वो अंगराज कर्ण से टकरा गया। कर्ण ने उसकी तलवार तोड़ दी है। ओह, युधिष्ठिर चाहता तो युद्ध टल सकता था। क्या वह परास्त हो गया? खुद को निहत्था देखकर अभिमन्यु ने दोनों हाथों में रथ का पहिया उठा लिया है। पहिए से ही एक साथ सभी महारथियों पर आक्रमण कर दिया है। कर्ण ने तीरों से पहिए को टुकड़ों में बदल दिया और अभिमन्यु के ऊपर एक साथ लाख लाख बाणों की वर्षा कर दी है। मातोल! मातोल! पिताजी! पिताजी! महाराज क्षमा कीजिए, ये दृश्य देखा नहीं जा रहा। मैं कौन सुनना चाहता हूं संजय, मगर मेरा पौत्र अभिमन्यु अभी गहरे संकट में है। कहो संजय, वह अभी तक जीवित है ना? क्या हो रहा है अभी कुरुक्षेत्र में? टूटे पहिए की एक टुकड़े के साथ वो निश्चेष्ट पड़ा है। अश्वत्थामा तलवार लिए अभिमन्यु की ओर बढ़ रहा है। अभिमन्यु धरती पर गिरी अपनी ही गदा उठाकर अश्वत्थामा पर दे मारता है। अश्वत्थामा का रथ टूट गया है, वो घायल हो चुका है। क्रोधित द्रोण पुत्र ने बाणों से अभिमन्यु की गदा तोड़ दी है। पिताजी, हे मेरे तात गांडीवधारी अर्जुन, हे मातुल धर्मराज युधिष्ठिर, हे महाबली भीम, आपका अभिमन्यु रणभूमि में अकेला है। अभिमन्यु ने अश्वत्थामा की गदा उठा ली है और आपके पौत्र राजकुमार दुमर्शन से उनका संग्राम हो रहा है। दोनों राजकुमार मूर्छित हो गए। राजकुमार दुमर्शन की चेतना लौट आई और कोई ये मत कहे कि मैं लड़ा नहीं। मातुल, मां। ऐसी वीरता यही बालक दिखला सकता था महाराज। क्या अभिमन्यु? हाँ महाराज, सुभद्रा नंदन नहीं रहे। हाँ अभिमन्यु, मेरा हृदय तुम्हारे लिए रो रहा है। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देता हूं। यह युद्ध बहुत निर्मम है संजय, बहुत निर्मम। अपनों ने अपनों को मारा है। आज मैंने अपने दो पुत्रों को खोया है।
अर्जुन अब सारी सेना का काल बनकर उनका संहार करेगा। भीम के क्रोध की आग में मेरे दूसरे पुत्र भी जल जाएंगे। रणभूमि में अभी क्या हो रहा है संजय? दुर्योधन के चेहरे पर संतोष है, मगर कोई मुस्कान नहीं। द्रोण, कृपाचार्य और कृतवर्मा अश्रुपूरित नजरों से एकटक अभिमन्यु के शव को देख रहे हैं, जिसकी कटी हुई भुजाएं अभी भी फड़क रही हैं। अभिमन्यु के सम्मान में कर्ण ने अपना धनुष धरती पर रख दिया है। अश्वत्थामा स्तब्ध है। हे भीम, हे सात्यकी, हे धृष्टद्युम्न, घटोत्कच कहता है कि हम सब का प्यारा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ। हे परमवीर, हे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, हमें क्षमा करना पुत्र। हमारे गलत निर्णय ने तुम्हारे प्राण ले लिए। जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा होंगे, जब तक गंगा में लहरें होंगी, तब तक लोग सम्मान से तुम्हारा नाम लेंगे। इतिहास तुम्हारी वीरता को कभी भुला न सकेगा। नाटकों के राज्य स्तरीय समन्वित कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नाटक अभिमन्यु। प्रस्तुति आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र की थी। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। उत्तरा की भूमिका में थी वंदना कुमारी, अभिमन्यु दिवाकर कुमार झा, युधिष्ठिर सत्येंद्र कुमार झा, धृतराष्ट्र महेंद्र नारायण चौधरी, संजय कुसुमाकर दुबे, कृष्ण संजय कुमार, द्रोणाचार्य दामोदर प्रसाद सिंह और दुर्योधन की भूमिका में थे डॉक्टर श्याम भास्कर। इस नाटक के लेखक थे सेतु। निर्देशन और प्रस्तुति कुसुमाकर दुबे की थी। संयोजक थे डॉक्टर उमाशंकर झा। नाटक आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र पर तैयार किया गया और राज्य स्थित सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया गया।